अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी पहचान पर कुछ मुस्लिम दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 33 साल बाद अजमेर में हिंदू बेटियों के खिलाफ ऑपरेशन अधर्म को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल अजमेर में एक गिरोह काम कर रहा था। इस गिरोह में शामिल मुस्लिम युवक मजदूरी करते हैं, पंचर बनाते हैं। उनके टारगेट पर नाबालिग हिंदू बेटियां थीं। यह गिरोह नाबालिग हिंदू लड़कियों को लालच देकर के फंसाता था, फिर उनका रेप करता था, ब्लैकमेलिंग करके धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाता था। मामला एक या दो नाबालिग बेटियों का नहीं है, बल्कि 5 हिंदू बेटियों का है। धर्मनगरी अजमेर में कैसे हिंदुओं के साथ अधर्म को अंजाम दिया जा रहा था, यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हमारी बहन बेटियों को मेला बुसकाकर उनका वीडियो बनाकर उसका व्यापार करना, उसके पीछे कितने व्यक्तियों का किलकिल का हाथ है। लव जिहाद से भी हो सकता है। 1990 का भारत नहीं है अब ये हंगामा, ये गुस्सा, ये आक्रोश अपनी बहन बेटियां हिंदू बेटियों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ। इस अत्याचार के जिम्मेदार हैं ये 5 लड़के। सबसे पहले इनके नाम जान लीजिए, फिर इनकी करतूत बताएंगे। रेहान मोहम्मद, सोहेल मंसूरी, लुकमान, अरमान पठान, साहिल कुरैशी। इनमें से कोई मजदूरी करता है, कोई पंचर बनाता है। ये शायद ही कभी स्कूल गए हैं, लेकिन इन सभी ने स्कूल जाने वाली नाबालिग हिंदू बच्चियों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि अजमेर शहर को आक्रोश में सड़क पर उतरना पड़ा। घटना अजमेर के विजयनगर इलाके की। ये मुस्लिम युवक इलाके की हिंदू नाबालिग बेटियों को फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाते थे, फिर उनका यौन शोषण करते थे। दावा तो यहाँ तक है कि आरोपी शोषण का वीडियो भी बनाते थे। मुस्लिम युवकों ने नाबालिग स्कूली लड़कियों को फंसाने के लिए उन्हें मोबाइल दिया था। ये मोबाइल लड़कियों को फुसलाने और लालच के लिए दिया गया था। इसी मोबाइल से उन आरोपियों ने खेल शुरू किया था। खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने छोटे साइज के मोबाइल फोन दे रखे थे। उन मोबाइल पर इनकमिंग सेवाएं ही चालू कर रखी थी ताकि ये लड़कियों को ब्लैकमेल कर बुला सके। पहले इन्होंने एक लड़की को फंसाया, फिर एक दूसरे की सहेलियों से मिलवाने का दबाव बनाते थे। इनकार करने पर जान से मारने की धमकियां देते थे। अजमेर के ऑपरेशन अधर्म में शामिल आरोपियों की संख्या 6, जिनमें एक आरोपी नाबालिग है और 5 बालिग। सभी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने पर थानाधिकारी ने तुरंत सूचना आगे बढ़ाई, तो हमने तुरंत ही सीओ को, रेडी एसपी को मौके पर भेजा और परिजनों द्वारा जो 3 रिपोर्ट दी गई थी उन पर एफआईआर दर्ज करके रात को टीमें रवाना करके हमने 6 मुलजिमों को रात को राउंड अप किया, एक नाबालिग को डिटेन किया था। रेहान, सोहेल, अरमान, साहिल की मंशा लव जिहाद की थी। इसका खुलासा भी पीड़ित लड़कियों ने कोर्ट में दिए बयान में किया है। पीड़ित नाबालिग लड़कियों ने बताया कि आरोपी उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश में थे। उनसे जबरदस्ती रोजा रखवाते थे, बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाते थे, यहाँ तक कि कलमा पढ़वाते थे। सभी आरोपी हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। पीड़ित लड़कियां चंगुल से निकलने के लिए अपनी दूसरी सहेलियों से मिलवाने लगी और इस तरह आरोपियों के हौसले बुलंद होने लगे और इनके चंगुल में कई लड़कियां फंस गईं। अभी 5 नाबालिग लड़कियां इनके चंगुल से छूटी हैं और भी कई लड़कियां हैं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। हमारी बहन बेटियों को मेला बुसकाकर उनका वीडियो बनाकर उसका व्यापार करना और उसके पीछे कितने व्यक्तियों का किलकिल का हाथ है। कौन व्यक्ति उनको संरक्षण देता है, कौन व्यक्ति उनको आर्थिक रूप से मदद करता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अजमेर में कोई बड़ा गैंग है जिसके निशाने पर हिंदू बेटियां हैं और इसमें सिर्फ 6 लोग नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जो कल प्रकरण उजागर हुआ हिंदू बच्चों के साथ का, वो लव जिहाद से भी हो सकता है। दूसरी बात, वो जो भी मुस्लिम हैं वो सारे मुस्लिम समुदाय से हैं। ये इसका प्रकरण का बड़ा खुलासा करना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को।
जिस शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उस शहर में हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ मुस्लिम युवकों के यौन शोषण का मामला सामने आना बेहद गंभीर है। इस मामले में अजमेर का इतिहास पहले से दागदार रहा है। इससे पहले 1992 में भी अजमेर में हिंदू महिलाओं के यौन शोषण ने पूरे शहर को दहला दिया था। तब 300 के करीब महिलाओं और बेटियों के यौन शोषण का मामला सामने आया था और उसमें अजमेर दरगाह के खादिम के परिवार के लोग शामिल थे। अब 33 साल बाद अजमेर में फिर हिंदू बेटियों का यौन शोषण हुआ है और आरोप मुस्लिम युवकों पर ही लगा है और दोनों ही मामलों में हिंदुओं को ब्लैकमेल किया गया। 2025 का हिंदुस्तान है। मुस्लिम युवकों द्वारा किए गए अधर्म के खिलाफ पूरे अजमेर में गुस्सा है। अब अजमेर पुलिस नाबालिग हिंदू बेटियों के शोषण की पूरी साजिश की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अजमेर में कट्टरपंथी गैंग के निशाने पर और हिंदू बेटियां तो नहीं हैं। अजमेर से अशोक बाबेल और अभिजीत दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जी न्यूज़।